हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन मैच फिर से। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों एक ऐसी एसयूवी है जो मैं हर बार कहता हूँ कि उससे राइवल करने आने वाली है कुछ ना कुछ मार्केट में, लेकिन वो एसयूवी अपनी पोजीशन पकड़ के बैठी है। और आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम स्पीकिंग अबाउट द फॉर्च्यूनर या लेजेंडर, जो भी आप इसे कह दो। ये है वो एसयूवी जिसने अपनी जगह बनाए रखी है इन द प्रीमियम 7 सीटर एसयूवीज। पर ऐसे बहुत एसयूवीज आई हैं जो से compete करती है। कोई कोई हमें बहुत पसंद थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन एक न्यू एसयूवी आई जिसने कहा कि मैं compete कर सकती हूँ इस कैटेगरी में, और वो है जीप की मेरिडियन। तो जीप ने एक अलग अप्रोच लेने की कोशिश की है यहाँ पे। आज हम पता करेंगे इन दोनों में से आपके लिए कौन सी एसयूवी सही है और किस वजह से। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो में ना आप पूरा देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही कोई और आपके लिए लाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए इतने टेस्ट करेंगे, जो हमारा असली टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट हम आपके लिए यहाँ करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इन दोनों में से कोई गाड़ी लेनी चाहिए नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं हमारा असली टेस्ट क्या होता है। हम 0 to 100 या वो बेसिक चीज़ें खाली नहीं करते, हम आपके लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं। सेकंड रो में कितनी जगह है, थर्ड रो में कितनी जगह है, बूट स्पेस कितना है, हेडलाइट थ्रो कैसा है, ये सब आप डीलरशिप पे जाके टेस्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसे और टेस्ट कोई आपके लिए लाने भी नहीं वाला है। हम मेहनत करके आपके लिए ये टेस्ट करते हैं ताकि आप सही गाड़ी खरीद सके। सो शुरू करते हैं आज इन दोनों गाड़ियों के बारे में बात करने को। और मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे देता हूं। विनर जो है उस कलर के कपड़े मैंने पहने, तो इज इट मरून या इज इट वाइट? मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा हूं और कुछ नहीं। पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं डिटेल्स। तो पहले अगर हम बात कर ले अबाउट द डिज़ाइन, वो आपको ऑलरेडी पता है, वहां पे मैं नहीं जाने वाला हूं, वो एलिमेंट ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप दोनों गाड़ियों की कलर्स देखते हैं, कलर पेंट क्वालिटी, तो दोनों की काफ़ी अच्छी है। हाँ, मेरिडियन का थोड़ा ज़्यादा ग्लॉसी एंड कूल लगता है कंपेयर टू द फॉर्च्यूनर, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। और यहाँ पे मेरिडियन को वहाँ पूरे पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट अगर आप दोनों गाड़ियों के हेडलैम्प्स देखते हैं, दोनों में आपको एलईडीज डेफिनेटली आते हैं। बट फॉर्च्यूनर का जो थ्रो है, जो स्प्रेड है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कैटेगरी। और मेरिडियन की लाइट्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। थ्रो थोड़ा और बेटर हो सकता था, लाइट्स और शार्प हो सकती थी। तो हाई स्पीड पे जब आप मेरिडियन चलाओगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला है। दोनों गाड़ियों में आपको व्हील साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फॉर्च्यूनर के जो टायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा थिकर है। दैट्स वन बिग डिफरेंस। वैसे अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो थोड़ा टेक्निकल जाने वाला हूँ। फॉर्च्यूनर जो है इसको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, बिकॉज वन रीज़न बीइंग कि ये एक लैडर ऑन फ्रेम पे बनाया गया। लाइक ऐसे थोड़ा टेक्निकल जाने वाला हूँ, बेयर विथ मी। और ये पिकअप ट्रक्स, ये सब जो एसयूवीज़ है, फुल साइज एसयूवीज़, वो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म से बनाई जाती, थोड़ी ओल्ड स्कूल। वेराज जो मेरिडियन है वो दैट्स मोर ऑफ अ मॉडर्न डे एसयूवी, तो इस वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। अब अगर दोनों गाड़ियों के वाइपर्स देखते हो, वाइपर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बारिश के टाइम पे। तो आपको एरो ट्विन वाइपर्स आते हैं ऑन द मेरिडियन, एंड अगर आप फॉर्च्यूनर देखते हैं इसमें भी आपको एरो ट्विन वाइपर्स आते हैं। तो ये एक एक्सपेंसिव क्वालिटी के वाइपर्स होते हैं जो आपके ग्लास को ज़्यादा बेटर क्लीन करेंगे। अगर आप चाबी देखते हैं तो फॉर्च्यूनर में आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन आता है। काफी सिंपलिस्टिक बड़ी साइज की है। एट द सेम टाइम मेरिडियन की चाबी में आपको लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग है। आप नोटिस करोगे यहाँ पे और एम्प्टी स्लॉट्स हैं, विच मींस वी कुड हैव हैड मोर फीचर्स ऑन दिस की। अब अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात कर लूँ तो दोनों गाड़ियों में आपका जो बूट खुलता है दैट इज़ डेफिनेटली इलेक्ट्रिक टेलगेट। पर फॉर्च्यूनर का थोड़ा लंबा टाइम लेता है टू ओपन, मतलब इतने टाइम में आप जाके कुछ सामान और डाल दो। आई एम जस्ट जोकिंग, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। बूट स्पेस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। फॉर्च्यूनर की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आपका एक फुल साइज सूटकेस और एक स्मॉल साइज सूटकेस आराम से बैठ जाता है। जब थर्ड रो रेज्ड है तो ये काफ़ी अच्छी जगह है इन द बूट स्पेस। वेरएज मेरिडियन में एक मीडियम एंड स्मॉल साइज सूटकेस बैठता है। तो कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर का बूट स्पेस जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम थर्ड रो की बात करते हैं विद थर्ड रो रेस। पर अगर हम थर्ड रो दोनों गाड़ियों के फोल्ड करते हैं तब आपके पास दोनों में एम्पल स्पेस हो जाती है। आप काफ़ी सारा सामान यहाँ ले जा सकते हैं, 3-4 सूटकेसेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप कहीं फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद इट। अब गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपके लिए एक फन फैक्ट। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन।
ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पर सबसे एक्सपेंसिव पार्ट भी है। जी हाँ, तो जब आप गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते हो, यानी जब सवेरे गाड़ी स्टार्ट करते हो या जब आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो ना, तब इंजन का वेर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है 75%, और ये क्लियरली आपके इंजन की लाइफ को अफेक्ट करता है। और आप जानते हो इसका कल्प्रिट क्या है? कोई भी साधारण इंजन ऑयल। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। एक तो ये BS6 रेडी है, प्लस ये आपके इंजन को नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन देता है, जिससे आपकी ओवरऑल इंजन की लाइफ जो है ना वो बढ़ेगी एंड इन द लॉन्ग रन आपका खर्चा घटने वाला है। तो जाते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फॉर्च्यूनर। पैनल गैपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोनों गाड़ियों में। बोथ कार्स आर बिल्ट वेल एंड कहीं पे भी हमें कुछ यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। स्पेयर टायर अगर आप देखते तो फॉर्च्यूनर में आपको फुल साइज, जी हाँ आपने सही सुना, फुल साइज का टायर मिलता है, वेर एज आपको मेरिडियन में मिलता है ना केवल पतला बल्कि एक साइज छोटा स्पेयर टायर भी, जिस वजह से आप लो स्पीड्स पे चलेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द फॉर्च्यूनर या लेजेंडर, जो भी आप कह दो। लेजेंडर के इंटीरियर्स में थोड़ा फर्क है, रेड एंड ब्लैक का इंटीरियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, वरना फॉर्च्यूनर में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर आते हैं। ये एक डिफरेंशिएशन है, छोटे मोटे इधर उधर डिफरेंसेस है। पर अगर आप इस गाड़ी के अंदर आके बैठते हो, आप नोटिस करोगे कि हाँ यार ये इतनी महंगी फील नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक रॉ है। बट जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है काफ़ी हद तक सॉफ्ट है। जैसे आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच है, बट ये हार्ड है, यहाँ पे सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल्स गाड़ी में अच्छे खासे आ जाते हैं। फीचर्स के मामले में बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ जाती है जो पहले नहीं आती थी। वेंटिलेटेड सीट्स है, लेदर अपहोल्स्ट्री काफ़ी अच्छी है इसकी, ड्यूरेबल है, मतलब सालों साल चलती जाती है, वो टाइप की क्वालिटी इसमें मिलती है। भले वो प्रीमियम नहीं फील होती है, बट सालों साल, I mean, ये गाड़ी देख लो आप, 30,000 चल चुकी। बैठ के लगा मुझे कि यार 2-3 हज़ार चली होगी। सो वो चीज़ जो है ना फॉर्च्यूनर की, इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लास्टिंग क्वालिटी। प्लस इसमें आपको सनरूफ नहीं आता है, 360 कैमरा नहीं आता है, जो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में इससे कम, आधे से भी कम दाम में जो आती है गाड़ियाँ उसमें आ जाता है। एडास टेक्नोलॉजी आपको दोनों में नहीं आ जाती है, बट फॉर्च्यूनर में आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो दूसरी कोई गाड़ी नहीं देती, और वो है इसके AC वेंट्स टॉप पे, रूफ पे, जिस वजह से आप जैसे ही गाड़ी में बैठ जाओगे तुरंत ही आपको वो AC की हवा आएगी एंड यू विल कूल डाउन वेरी क्विकली। तो धूप से अगर आपको बचना है, इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दैट। सो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या सनरूफ इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू डिसाइड। आई एम लीविंग दैट कॉल टू यू। फ्रंट सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे जाओ आपको इतनी आसानी से थकावट नहीं होगी। यू एंजॉय सिटिंग इन दिस कार एंड इट्स अ वेरी नाइस स्पेस टू बी इन। हाँ, इसका टच स्क्रीन ये सब थोड़ा ओल्ड स्कूल ज़्यादा है एंड आई फील यहाँ पे एक अपग्रेड की ज़रूरत है। जो प्रीमियमनेस है बस वो सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है इस गाड़ी का, वरना मेरी ऐसी कोई मेजर कंप्लेन नहीं है अपार्ट फ्रॉम प्रीमियमनेस। फीचर्स आपकी कॉल है, आपके लिए फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ और, वो आपको डिसाइड करना है। अब अगर आप मेरिडियन के इंटीरियर्स देखते हो दोस्तों, आप नोटिस करोगे कि यहाँ इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड प्लश है कंपैरेटिवली। सो आपको ब्लैक एंड ब्राउन का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। टच एंड फील ऑफ मटेरियल ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं ओवर द फॉर्च्यूनर, एंड ओवरऑल फीचर्स भी ऐसे लगता है ज़्यादा है। जैसे आपको टच स्क्रीन की साइज़ बड़ी है, इंटरफेस इसका यूजेबिलिटी अच्छा है, आपको 360 कैमरा आ जाता है, पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, एंड ये जैसे मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम डेफिनेटली फील होता है। बट इसमें आपको वो कमांडिंग पोजीशन नहीं आता, आप ज़्यादा एकदम ऊंचे नहीं बैठते हो, आप एक नॉर्मल कार जैसा आपका यहाँ सीटिंग है। अब अगर मैं सीट के बारे में बात कर लूँ, फ्रंट सीट से काफ़ी वाइड है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आप लॉन्ग ट्रिप पे भी जाओगे आपको थकावट आसानी से महसूस नहीं होगी। पर आई फील दो एरियाज जहाँ पे जीप कुड बी अ लिटिल बेटर। एक तो है इस गाड़ी में थोड़ी बहुत रैटलिंग नॉइज आ जाती है, एंड ओवरऑल कोई कोई चीज़ों में छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आता है कंपेयर्ड टू अ फॉर्च्यूनर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है दैट सीम्स टू हैव ब्रोकन ऑफ कंप्लीटली। सो छोटे छोटे ऐसे इश्यूज हैं एंड द कार इज नॉट डन टू मच, मतलब 14,000 गाड़ी चल चुकी है एंड वो फॉर्च्यूनर लगभग 30,000 चल चुकी है, एंड आई एम श्योर बोथ कार्स हैव बीन अब्यूज्ड। बट क्योंकि मीडिया का एट द एंड ऑफ द डे जर्नलिस्ट काफ़ी पुश करते हैं गाड़ी को टू द लिमिट, सो वो चीज़ मैंने फॉर्च्यूनर में नहीं नोटिस की, एंड दिस कार कंपेरेटिवली एज इज फास्टर देन द फॉर्च्यूनर। सो गेटिंग इन एंड आउट की बात कर ले तो फॉर्च्यूनर काफ़ी ऊंची गाड़ी है और उसमें स्टेप भी दिया हुआ है, जिस वजह से आप आसानी से अंदर चढ़ और उतर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। चाहे फ्रंट की बात कर लो या इवन रियर की बात कर लो,
बट अगर आपको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम है देन आई थिंक फॉर्च्यूनर इज वेयर यू कुड हैव अ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है। मेरिडियन में स्लाइडिंग इन एंड आउट इज वेरी इजी, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट, एंड इस वजह से मेरिडियन इज वन ऑफ द इजीएस्ट कार टू गेट इन एंड आउट। सीट एडजस्टमेंट की बात कर ले तो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको दोनों में इलेक्ट्रिक आ जाती है। फॉर्च्यूनर में आपको लेफ्ट साइड पे भी यानी कि को ड्राइवर की सीट पे भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट अवेलेबल कराई गई है। दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, विच मेक्स इट वेरी इजी टू सिट कंफर्टेबली। रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर आप देखते हो तो फॉर्च्यूनर का जो प्राइस है उस हिसाब से रिवर्स कैमरा इज नॉट रियली जस्टिफाइड फॉर द क्वालिटी दिन रात दोनों में। वेराज मेरिडियन में आपको अच्छी क्वालिटी का 360 कैमरा मिल जाता है, विच गिव्स नॉट जस्ट गुड क्वालिटी बट इवन रात को भी जब आप इसको देखते हो इट्स वेरी इजी टू सी इन इट क्लियरली विदाउट मच ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज स्पेसेस में फॉर्च्यूनर के फ्रंट डोर पैड में आपकी 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी, प्लस आपके पास अच्छी खासी कप होल्डर स्टोरेज स्पेस भी है। यू ऑल्सो हैव एन आर्मरेस्ट जहाँ पे आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज है, लाइक अ बिग कप कैन ऑल्सो सिट, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ग्लव बॉक्स में आपकी मल्टीपल बॉटल्स बैठ जाएगी, जस्ट एज एन इलिस्ट्रेशन की काफ़ी जगह है आपके पास वहाँ। प्लस फॉर्च्यूनर में आपके पास ऊपर भी एक ग्लव बॉक्स एरिया दिया गया है। चार्जिंग पॉइंट्स देखा जाए तो फॉर्च्यूनर में आपके पास एक 12 वोल्ट, एक यूएसबी और एक वायरलेस चार्जिंग पॉइंट आ जाता है। सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाएगी। आर्म रेस्ट में आपके पास कप होल्डर है। देन यू ऑल्सो हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स। थर्ड रो में फॉर्च्यूनर में आपके पास कप होल्डर है। मेरिडियन का अगर आप फ्रंट रो देखते हैं तो यहाँ पे डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ जाती है। आर्मरेस्ट के नीचे भी यहाँ पे स्टोरेज दी गई है फॉर फ्रंट पैसेंजर्स। आपके पास आगे 2 कप होल्डर्स है एंड ग्लव बॉक्स में अगर आप देखते हैं तो 2 बोतलें इजीली बैठ सकती है। चार्जिंग पॉइंट्स देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइप सी, एक यूएसबी और एक वायरलेस चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है फ्रंट पैसेंजर्स को। सेकेंड रो पैसेंजर्स को मिलता है 1-1 लीटर बॉटल रखने की जगह इन द डोर। उनके आर्म रेस्ट में कप होल्डर्स हैं, प्लस सेकेंड रो पैसेंजर्स को चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास स्टोरेज स्पेस है फॉर बॉटल। अगर सेकेंड रो की बात कर ले इन टर्म्स ऑफ स्पेस तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर में अच्छी खासी आपके पास स्पेस है। 3 हट्टे कट्टे लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नी रूम, हेड रूम की भी कमी नहीं है एट ऑल। प्लस आप अपनी सीट का रिक्लाइन चेंज कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर की अगर थर्ड रो की अगर आप बात कर ले तो यहाँ पे भी एम्पल स्पेस है। दिस इज अ वेरी स्पेशियस कार टू बी इन। थर्ड रो में भी अगर आप बैठते तो आपके पास अच्छी खासी जगह दी गई है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नी रूम भी अच्छा खासा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थाई सपोर्ट थर्ड रो में थोड़ा बेटर हो सकता था बट हेड रूम इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेरिडियन के सेकेंड रो में जब 3 लोगों को हमने बिठाया तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें नोटिस की। पहला, उनके पास जो स्पेस है कुड हैव बीन बेटर, स्पेसिफिकली शोल्डर रूम। प्लस उनके पास हेड रूम की कमी नहीं है, नी रूम की एक्चुअली कमी नहीं है। द थाई सपोर्ट इज डेफिनेटली द बेस्ट इन द कैटेगरी। प्लस अगर आप थर्ड रो में जाके बैठते हैं 2 लोग तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास जगह ना के बराबर है, ऑलमोस्ट ना के बराबर जगह दी गई है। ओवरऑल आपके पास नी रूम तो बिल्कुल नहीं है इफ़ यू आर अ पैसेंजर, प्लस आपके पास थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। हेड रूम फिर भी थोड़ा बहुत है। तो गाइस शुरू करते हैं ड्राइव करना। फर्स्ट विद द फॉर्च्यूनर। कर दी गाड़ी स्टार्ट एंड ये जो नॉइज़ है इट फील्स वेरी मच लाइक कि एक ट्रक, अनरिफाइंड डीजल इंजन बट काफ़ी लाउड है। आपको कैबिन में फील होता है और एक हल्का
हल्का नहीं, थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है जहाँ गाड़ी थोड़ी रॉक होती है। पर ये गाड़ी जैसे ही मैंने ड्राइव पे डाल दी, वी आर गुड टू गो। इसका ओवरऑल 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं आपको, डीजल में भी आता है, पेट्रोल में भी आती है गाड़ी। एक्सेलरेशन इज गुड, जैसे एक्सीलरेटर दबाते हो इट्स वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड। सो ओवरऑल ड्राइव जो पावर चाहिए आपको वो अच्छी खासी मिल जाती है, जो पंच जो किक चाहिए रहता है ना टर्बो से, वो आपको फॉर्च्यूनर देती है। अब इस गाड़ी का पावर बम्प अप किया गया था रिसेंटली, स्पेसिफिकली टॉर्क में मेजर इंप्रूवमेंट आई थी, जिस वजह से आप जब इसको चलाओगे आपको एक अच्छा पुल आएगा इसमें। एंड एवरी टाइम यू गेट बिहाइंड द व्हील आपको ये गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। इफ़ यू लाइक सिटिंग हाई, आपको बॉनेट के एजेस देखने, तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। पर जैसे ही मैं यहाँ सिग्नल पे रुकता हूँ, यहाँ पे आके आप नोटिस करोगे एक चीज़ कि इस गाड़ी में आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। जी हाँ, आपको इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाता है, जिसे आप स्विच ऑफ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, वरना यू कैन यूज़ इट ऑल्सो। पर जब भी आपकी गाड़ी बार बार स्टार्ट होगी वो आपको फील होगा। वैसे मेरिडियन में भी आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है। एंड अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात कर लूँ, सो इट एक्सेलरेट्स प्रीटी क्विकली, बट इंजन इसका बहुत लाउड है, जिस वजह से आपको वो एक्सपीरियंस नहीं फील होगा जब आप इसकी कीमत देखोगे। बस ये चीज़ है। ऑल सेड एंड डन, इट्स अ नाइस कार टू ड्राइव, एसयूवी टू ड्राइव रादर। स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है और ये आपको फील होगा जब सिटी में चलाओगे, पर ओवरऑल इट जस्ट फील्स नाइस एंड कंफर्टेबल। ऐसे लगता है आप चलते जाओ, यू हैव नो प्रॉब्लम्स। एंड जो सीटिंग पोजीशन है आपकी, यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ द रोड। सारी बाकी की गाड़ियाँ मेजरली थोड़ी ज़्यादा छोटी फील होती है इसके सामने, एंड विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी ऑन द रोड। बॉनेट के पूरा एजेस दिखाई देते हैं। इट जस्ट अ ग्रेट व्हीकल टू बी इन। और तो जो लोग स्वेयर करते हैं ना बाय फॉर्च्यूनर की, एक बार फॉर्च्यूनर चला ली दूसरी गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आएगा, वो इसकी एक स्ट्रेंथ है। अब अगर आप पहले बार इस गाड़ी में बैठ रहे हो, आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ जजमेंट, बट आपको इशू आएगा कि यार बड़ी गाड़ी है, थोड़ी ऊंची है, कैसे टर्न होगा, कैसे एक्सेलरेट करना चाहिए एट हाई स्पीड्स, वो सब का आपको थोड़ा इनिशियल फेज में नर्वसनेस फील होगा। बट एक बार आपने ये टाइप की गाड़ी चला ली ना, आपको दूसरी कोई गाड़ी चलाने में शायद ही मज़ा आए, अगर आपको ये टाइप का कमांडिंग पोजीशन में बैठ के गाड़ी चलाने की मतलब इफ़ यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ ड्राइविंग। पर अगर आपको वो टाइप की ड्राइविंग नहीं पसंद है, यू विल नॉट एंजॉय दिस कार एट ऑल। सो दो टाइप के सिचुएशन है, इधर यू लव इट और यू विल नॉट लाइक इट एट ऑल। सो ये चीज़ आपको फॉर्च्यूनर में फील होगी, थोड़ा पोलराइजिंग है, बट दैट्स द ट्रुथ। अब सिटी में अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम चला रहे हो, यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी ओवरऑल अच्छी है। वैसे इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी है, जो आपको मेरिडियन में नहीं आते, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एक यहाँ पे यू टर्न करके देखेंगे क्या ये गाड़ी इजीली टर्न हो सकती है या नहीं। साइज बड़ी है गाड़ी की, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड यहाँ हम आगे, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको हैवी डेफिनेटली फील होगा। एट लो स्पीड्स ये बहुत हैवी फील होता है स्टीयरिंग व्हील, एंड टर्निंग रेडियस में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जी हाँ, यू विल फेस दैट इशू इन द टर्निंग रेडियस ऑफ द कार। ये काफ़ी बड़ा है एंड बहुत भारी है घुमाने को स्टीयरिंग व्हील, सो आपका एफर्ट यहाँ लो स्पीड्स पे काफ़ी बढ़ जाता है इन दिस कार। वरना other than that I think you are okay with other aspects, क्योंकि visibility I feel is very good on this car, and overall it's quite convenient to drive apart from the heavy steering wheel. So guys, अब बारी है मेरिडियन की। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, डाल दिया इसको ड्राइव में एंड वी आर रेडी टू गो। सो मेरिडियन में आपको 2 लीटर का ही इंजन ऑप्शन आता है डीजल में। ये क्लोज टू 170 bhp एंड 350 Nm का टॉर्क बनाता है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। इसमें आपको 4x2 एंड 4x4 दोनों के ऑप्शंस आते हैं। अब अगर मैं ये इंजन के बारे में बात करूँ तो ये वही इंजन है जो कंपस के साथ शेयर होती है, पर इसकी ड्राइविंग में थोड़ा फ़र्क है। जैसे कंपस में जब वो टर्बो किकिंग होता है तो वो थोड़ा आपको पंच देता है, ठीक है, पर ये गाड़ी में आपको वो ज़्यादा लीनियर, एकदम प्यार से ग्रेजुअली स्पीड बढ़ती है इसकी कंपैरेटिवली, तो जिससे आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल का ओरिएंटेशन फील हो यहाँ पे। सो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है आपको ड्राइव में। पावर अच्छा खासा है। देखिए, अगर मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ
अच्छा खासा पावर इसको पुल है, कोई इशू नहीं है उस सब में। एंड इवन आसान है गाड़ी चलाने को सिटी में, जैसे मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई नॉर्मल गाड़ी ही चला रहा हूँ। इट्स जस्ट अ मॉडर्न प्लश कार जो है मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसमें। एंड मेरिडियन की खासियत यही है कि आप इसे आराम से सिटी में चला सकते हो, हाईवे पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन गाड़ी चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील भी अच्छा खासा लाइट ही है। सो ओवरऑल जो एंगेजमेंट है वो आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस यहाँ मिल जाता है। प्लस आप अगर हाईवेज पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हो, आपको ये गाड़ी चलाने में इंजॉय होगा कि मतलब आपको पुश करना तो करना हो जाएगा इजीली, वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, जो इसका 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, भले ये 9 स्पीड हम कहते हैं अरे वाह 9 स्पीड गियर बॉक्स, पर 9 स्पीड होने के बावजूद ये थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली। शिफ्ट इसके थोड़े और तेज हो सकते थे, रिस्पॉन्स इज व्हाट आई मीन, बट ओवरऑल ऐसी मेरी कोई कंप्लेन नहीं कि यार थोड़ा और मज़ा आता था, ये वो वैसा कोई इशू है नहीं। ये चीज़ इस गाड़ी की सबसे खास है कि ये गाड़ी आपको अच्छा प्रीमियम फील देती है। जो आपको पावर चाहिए एट टैप, वो डेफिनेटली यहाँ मिल तो जाता ही है। ये सारे पॉइंट्स आपके कवर्ड है। अब देखिए मैं ये रम्बलर से गया, आपकी राइड क्वालिटी को इतनी इजीली अफेक्ट नहीं होगा इसमें अगर आप ये रम्बलर्स पे से भी गाड़ी ले जाएंगे। ओवरऑल द फीड ऑफ द कार इज़ वेरी नाइस और आपको इसे चलाने में भी मज़ा आएगा। दिस इज पॉइंट कि अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो, आपको ऐसे नहीं लगेगा यार गाड़ी बहुत बड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जजमेंट में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको बॉनेट का एज नहीं दिखता है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दैट्स अबाउट इट। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो इसके मैप्स में ना आपको 3D इफेक्ट आता है। जिससे अभी आगे एक बिल्डिंग चल रही है तो आप देख सकते हो कि एक बिल्डिंग है, वो क्लियरली दिखा रहा है उसको। आई लाइक दी स्मॉल टचेस। अब यहाँ पे भी देखिए एक और एक टच दिया गया है। अब दूसरी जगह आगे हम देखो, यहाँ पे भी आपको मैप पे दिखाया गया एक बिल्डिंग है दूर कहीं ना कहीं। सो यू गेट ऑल दीज नाइस टचेस इन द मैप्स, तो काफ़ी अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन आ जाता है अबाउट द लोकेशन। अगर आप मेरिडियन को शहर के अंदर चलाते हो जैसे टाइटर स्पॉट्स, तो आपको मैंने जैसे कहा कुछ समय लगेगा टू गेट यूज टू इट, वरना ऐसा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं होगा आपके साथ कि यार अरे बहुत टाइम लग रहा है समझने को। वो सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाले। आई ट्राई एंड डू अ यू टर्न फॉर यू, देखते हैं क्या आसानी से होता है नहीं। एंड ये बहुत वेरिएबल चीज़ होती है, कभी शहर में कोई गाड़ी खड़ी रहती है, कभी नहीं रहती है। इस वजह से हम यू टर्न जो लेंगे, वील ट्राई एंड सी इफ वी कैन डू अ टर्न इन वन गो। काफ़ी हद तक हो जाता है, बट नहीं, ये गाड़ी का थोड़ा व्हील बेस ज़्यादा है कंपैरेटिवली। इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। बट क्योंकि इसको 360 कैमरा है, तो आपको गाड़ी अगर क्लोजली कहीं से जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें। ये चीज़ इसके फेवर में यहाँ चली जाती है। बट हाँ, इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा और बेटर हो सकता है फॉर श्योर। ये क्लियर डिफ्रेंसिएशन है। अगर आप मेरिडियन चलाते हो एंड यू आर ड्राइविंग अ फॉर्च्यूनर, एक ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, एक मोर इन्वॉल्विंग एंड बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइव्स। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि फॉर्च्यूनर जो है थोड़ी ज़्यादा बाउंसी है फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स, वेरस मेरिडियन जो है काफ़ी हद तक स्टेबल है, जिस वजह से आपको ज़्यादा बेटर राइड क्वालिटी मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, डिस्पाइट द बिग साइज, फॉर्च्यूनर को 1 सेकेंड ज़्यादा लगा कंपेयर टू द मेरिडियन, एंड डिस्टेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं आया। मेरिडियन हैज़ सॉलिड ब्रेक्स टू, सो दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग काफ़ी सॉलिड है। अपहिल क्लाइम में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई फॉर्च्यूनर में। इट्स अ वेरी स्मूथ टू ड्राइव कार। आपको पावर, खास करके टॉर्क बहुत ज़बरदस्त मिलता है, विच मेक्स इट वेरी इजी टू गो। मेरिडियन में पावर थोड़ा बेटर होना चाहिए था, स्पेसिफिकली फॉर हिल क्लाइम। अगर आपकी गाड़ी पूरी लोडेड है तो गियर बॉक्स का जो रिस्पॉन्स है दैट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाए हैं, लेकिन बिफोर आई गो ऑन टू द फाइनल वर्डिक्ट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये अभी तक आपने जो पार्ट देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जाके देख लो, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या क्या चाहिए गाड़ी में। क्योंकि आप जो गाड़ी लेते हो ना, वो ऐसे बेस्ट, सेकेंड बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट होता है। आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या गाड़ी बेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जाके सारे टेस्ट एक बार पूरे देख लो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी वहां पे, विच कार शुड यू बाय। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है ना आफ्टर द वर्डिक्ट, आप हमसे, मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारी ऐसी टीम है जिसने एक एक करके सारी गाड़ी अच्छे से एक्सपीरियंस की है, एंड हमने विगरस ट्रेनिंग की है। मतलब एक एक बंदे के साथ में 6-6, 8-8 महीना ट्रेनिंग पर्सनली दी है मैंने, ताकि आपको वो सही जवाब दे पाए और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। अब कैसे करना है, आपको motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड बुक योर 15-minute फोन कॉल। इट्स वेरी इजी।
अब वर्डिक्ट की तरफ जाते हैं। देखिए मेरिडियन है, फीचर्स अच्छे खासे दे देती है, क्वालिटी अंदर अच्छा है, गाड़ी की तरह चलती है, पावर भी अच्छा खासा है, पेट्रोल इंजन इसमें नहीं आती है, बट इट्स अ नाइस पिक। अगर आपको चाहिए फीचर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें चाहिए तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। वरना वो कहते हैं ना बाप ऑफ एसयूवीज, तो वो फॉर्च्यूनर थी, है, रहने वाली है, उसके सामने कोई नहीं आने वाले अनलेस ये लोग डिज़ाइन को बोरिंग एंड बहुत डल बना दे, विच इज़ लेटर। बट टुडे आज की कहानी ये है कि फॉर्च्यूनर अभी भी बाप है, जो उसकी करिश्मा है वो मेंटेन्ड है, और इसी वजह से लोग लेते हैं इसका, और ये अभी भी बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। पर एकदम सिंपल शब्दों में अगर आपको कहूँ तो जो फॉर्च्यूनर का बायर है ना, वो मेरिडियन की तरफ देखेगा भी नहीं, और जो मेरिडियन जिसको जिस टाइप की गाड़ी चाहिए वो फॉर्च्यूनर की तरफ आएगा भी नहीं। सो ये एक बहुत सिंपल क्लैरिटी है। अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए गाड़ी में, आप सीधा मेरिडियन की तरफ चले जाइए। ऑल साइड एंड डन, मेरिडियन जो है ना एक 5 सीटर एसयूवी है। इसमें 2 रो, जो थर्ड रो है फाइन बेसिकली, वहाँ पे समझो आप 2-4 किलोमीटर, कुछ 5-10 मिनट जा रहे हो, 20 मिनट जा रहे हो, तो तीसरे बंदे या मतलब तीसरे रो में लोगों को बैठाओ, वरना आप ऐसे समझो कि 5 सीटर है विद अ बिग बूट। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। और अगर आप दोनों गाड़ियों की प्राइस देखते हैं, अभी देखिए लेजेंडर जो है ना 4 से 5 लाख ज़्यादा है कंपेयर टू रेगुलर 4x2 फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक, और फिर भी अगर आप रेगुलर फॉर्च्यूनर को प्राइस कंपेयर करते हैं विद द मेरिडियन, तो 2 से 2.5 लाख का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस आ जाता है इन प्राइसिंग। अगर मुझे एक चॉइस लेनी है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट फ्रॉम द कार, टू बी वेरी स्पेसिफिक, बट यहाँ पे आई विल से अगर आपको एक बिग बोल्ड गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर इज योर क्लियर चॉइस। पर अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप सिटी में चला रहे हो, आपको यू डोंट वांट दैट बिग बल्की लुक, आपको वो सब नहीं चाहिए, आपको फैंसीनेस चाहिए, तो मेरिडियन आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। और वैसे अगर आपको दूसरी और एसयूवीज का कंपैरिजन ऐसे देखना है, तो हमने फॉर्च्यूनर कह दो या लेजेंडर कह दो इसको, इसका कंपैरिजन किया है ग्लॉस्टर के साथ। सो आप वो वीडियो भी जाके हमारा देख सकते हो, उसमें अल्टुरिस भी है महिंद्रा की, तो आप वो कंपेरो भी देख सकते हैं। वो भी एक महा कंपेरो ही है, जहाँ पे हमने इवन एंडेवर थी, बट अनफॉर्चुनेटली एंडेवर इज नो लॉन्गर इन दैट कैटेगरी। सो हमने वो पूरी कैटेगरी की एसयूवीज का कंपैरिजन किया है। मेरिडियन न्यू एंट्री थी, तो हमने सोचा बेस्ट सेलर से ही सीधा कंपेयर करते हैं, एंड विल टेल यू विच शुड यू बाय। सो ये आई होप आपको मैं क्लैरिटी ला पाया हूँ आज के इस वीडियो पे। सो गाइज आप देख रहे हो हम कितनी मेहनत करते हैं, रोजाना धूप हो कैसा भी सीजन हो, हम आपके लिए इतनी कंटेंट रोजाना लाते हैं, धूप बारिश हर सीजन में। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लगेगा हमारी मेहनत सफल हो गई है, क्योंकि इतने जो डिटेल्स हम आपके लिए ला रहे हैं ना, वो कोई और नहीं ला रहा है। और एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें एक अच्छा दिलासा दे देता है कि वी आर डूइंग गुड, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लस आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, वहाँ पे भी हम आपके लिए रोज़ाना कंटेंट लाते रहेंगे। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, बाय।